हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक काइनेटिक्स का, जो कि है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे एंड हाफ लाइफ मेथड देखेंगे। हाफ लाइफ मेथड को साथ हम कवर करते जा रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि कहाँ से ये वाली रिएक्शन आ गई जो कि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए दोनों को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पहले भी कर लिया था, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अभी हम सेकंड ऑर्डर के लिए करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि डेरिवेशन करने से पहले सबसे पहले हमें सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन किसे हम बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक रिएक्शन कंसिडर करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे लेट अस कंसिडर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर पता है कि हमारे पास मान लो कोई ए है एंड हमारे पास फिर ए है एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है इस तरीके से। तो जब आप इसका रेट लिखते हैं ना, तो आप क्या लिखते हो, रेट इज इक्वल टू के लिखते हो, उसके बाद ए का स्क्वायर कर देते हो। ए का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, तो दो रिएक्टेंट है इसलिए हम यहाँ पर दो लिखते हैं। सेकंड ऑर्डर की जो आपकी रेट होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इनका डेरिवेशन। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अस कंसिडर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास कोई ए प्रेजेंट था एंड देन फिर हमने उससे बनाया पी, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है। आपको पता है ये क्या है, रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है एंड ये हमारे पास क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है। अब इसमें से हमें क्या करना है, रेट लिख लेना है। तो रेट लिखने का तरीका दो तरीके से होता है। पहले तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन से भी लिख सकते हैं और दूसरा जो डेरिवेटिव के फॉर्म में होता है, रिएक्टेंट के टर्म पे होता है। तो पहला जो रेट लिखने का तरीका है वो है माइनस डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पर ए की जगह में आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है। और जब भी हम रिएक्टेंट साइड को लिखते हैं तो माइनस का साइन में आता है। अगर आप रेट इस चीज के लिए लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर रिएक्टेंट का काम है, दरअसल हम यहाँ पर माइनस में ले रहे हैं। देन दूसरा जो तरीका है वो है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से हिसाब से जब आप लिखते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया के एंड इसका जो पावर होता है, रिएक्टेंट का पावर स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 2। इसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर यहाँ पर 1 रहता तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रहता, तो ये हो जाएगा रिएक्शन 1, ये हो जाएगा रिएक्शन 2। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है कि जो माइनस डी ए अपॉन डी टी है एंड जो आपका के ए स्क्वायर है, इसे हम इक्वल बोल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर हो गया माइनस डी ए अपॉन डी टी एंड इधर जो हो गया आपका ये है के ए का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ए वाले को एक साइड करेंगे और जो टी है उसको एक साइड करेंगे। तो इस ए को जो है आप इधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन में ए का स्क्वायर एंड इधर बन जाएगा ये माइनस का के डी टी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि यही माइनस को हमने इधर दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस के डी टी एंड ये बनेगा डी ए अपॉन का ए स्क्वायर। अब आपको पता है क्योंकि हम इंटीग्रेटेड रेट लो निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इन चीजों का। तो हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ये चीज जैसा है उस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे लिख लेना है एंड ये हो गया आपका माइनस के डी टी एंड अब क्या करें, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन जो होता है ये हम दे देंगे। अब कुछ चीजें समझनी जरूरी है कि हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि जैसे ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, टाइम 0 था उस टाइम पे ये बन रहा था ए नॉट और प्रोडक्ट हमारा नहीं बना था। लेकिन जैसे ही आप टाइम यहाँ पर होना स्टार्ट होता है, टाइम बढ़ता है, धीरे धीरे टाइम जाता है, तब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कितना प्रोडक्ट बनता है, एक्स प्रोडक्ट बनता है। और हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्योंकि घटेगा टाइम के साथ है, तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये घट रहा होगा। तो ये हो जाता है आपका फाइनल रिएक्टेंट इस तरीके से। ये क्या होता है, ए नॉट माइनस एक्स होता है, यानी कि पहले जितना था उसमें से एक्स को घटा दोगे तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये ए जो है ये रिएक्टेंट है, ये जो फाइनल रिएक्टेंट है हमारे पास ये, तो ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रही होती है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि जब हमारे पास टाइम 0 है, क्योंकि टाइम का टर्म यहाँ पर है इसलिए 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये क्या बन जाता है, ये ए नॉट होता है। और जब हमारे पास टाइम टी रहता है उस टाइम पे ये कितना होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन ए होता है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा इन चीजों को हमें अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ से हम लिमिट लगा देते हैं ए से लेकर के ए तक, टी भी लिख सकते हो, ए टोटल भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि हम लेके आ रहे हैं। इस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हो ए का पावर -2, क्योंकि ये 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा एंड पीछे हो जाएगा हमारे पास डी ए इज इक्वल टू, ये जो माइनस के है ना ये आपका कांस्टेंट है, तो इसे आप बाहर कर दोगे और बचेगा क्या, हमारे पास डी टी बचेगा, 0 से लेकर के टी की लिमिटेशन रहेगी। एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ जो कि ध्यान रखना इंटीग्रेशन में। तो ये आप रफ में फॉर्मूला लिख सकते हो कि जो इंटीग्रेशन आप करते हैं ना एक्स की पावर एन का, तो वो क्या निकलता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला बन करके निकलता है। और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले। तो देखो क्या होगा, जब a का पावर आप -2 करोगे तो ये बन जाएगा आपका a का पावर -2 + 1
डिवाइडेड बाय -2 + 1 ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बन गई, a का पावर -1 बन गया और ये भी हो गया -1। तो यहाँ पर आपको पता है ये हम लिख देते हैं, यहाँ पर a की पावर -1 हो गई और ये जो है ये भी -1 हो जाएगा। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा और आपको पता है कि a की पावर -1 को हम 1/a लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके का, ठीक है? -1/a बन जाएगा ये और इसी चीज़ को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, तो इस चीज़ को हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन करके बाहर क्या निकलेगा, -1/a निकलेगा, ठीक है? और इसकी लिमिटेशंस लगी हुई रहेगी a नॉट से लेकर के a तक। और जब आप dt का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि t - 0 तो बन करके निकलेगा t, तो ये -kt बन जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन से निकलने वाला है उसको हम पीछे लिखने वाले हैं। तो हमने क्या निकाला था, -1/a निकाला था और आपको पता है कि लिमिटेशंस क्या लगी हुई थी, a और यहाँ पर था a नॉट इज इक्वल टू माइनस का k बाहर था। जब आप t का इंटीग्रेशन करके बाहर निकालोगे तो ये सिर्फ t निकलेगा। तो आप देखोगे ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, सेम ही चीज रहेगी, तो माइनस माइनस काट सकते हैं। अब ये जो है इसकी लिमिटेशंस लगानी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर एक बार आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि a हो जाएगा एक बार एंड यहाँ पर हो जाएगा 1/a नॉट हो जाएगा एक बार, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचता है, kt बचता है। तो ये चीज आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है? यहाँ पर हम इस चीज को बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो है सेकंड ऑर्डर के लिए। ये बहुत इजी था निकालना, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। अब इसको एक स्टेप हम और आगे बढ़ाते हैं, तो एक स्टेप और आगे किस तरीके से बढ़ेगा कि आप इसका एलसीएम ले लोगे तो आपको पता है यहाँ पर a इंटू ए नोट हो जाएगा। ये इसके पास a है, a नोट नहीं है, तो यहाँ पर a नोट आएगा, इसके पास यहाँ पर ये नहीं है तो यहाँ पर a आ जाएगा, इज इक्वल टू kt हो जाएगा। एंड इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड हमें क्या चाहिए, k चाहिए, तो k की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो t है इसे हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/t एंड क्या है हमारे पास, a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय a इंटू ए नोट, ये चीज हमारे पास है। और ये हो जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये चीज को हम यहाँ पर भी कर सकते थे। यहाँ पर किस तरीके से कर सकते थे कि यहाँ से आप k निकालोगे तो k इज इक्वल टू 1/t हो जाएगी और अंदर में जो है ये सारे का सारा रहेगा, यानी कि 1/a माइनस में 1/a नोट, ये चीज भी यहाँ से निकलती है। तो इस फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो सही लगता है आपको वो कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर आया, एक फॉर्मूला यहाँ पर आया, एक फॉर्मूला यहाँ पर आया, इसी का इस्तेमाल करके हमने इसको भी डिराइव किया, इसको भी डिराइव किया, ठीक है? बहुत ही आसान था ये। तो ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये चीजें। अब हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ मेथड। तो हमने जो ऊपर फॉर्मूला निकाला था kt इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/a नॉट, ये फॉर्मूला हमने निकाला था। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, हाफ लाइफ टाइम को डिटरमाइन करने के लिए। तो आपको पता है कि हम क्या बना रहे थे, a से लेकर के p बना रहे थे, ठीक है? तो आपको पता है कि जब टाइम 0 था उस टाइम ये a नोट था एंड ये कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही टाइम आपका बढ़ता है, ठीक है, जैसे ही टाइम बढ़ता है तो ये a बन जाता है और ये x बन जाता है। इसे हमने a नोट माइनस x लिखा था। अब बोल क्या रहा है कि आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है, यानी कि ये जो टाइम है इसको हाफ कर देना है। अगर ये हमारा टोटल था तो इसको हम हाफ करेंगे, यानी कि टाइम क्या लेना है, हमें t हाफ लेना है। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा a का वो क्या हो जाएगा, a नोट बाय 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उसका आधा हो गया होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का था वो आधा हो गया होगा। हम ये मान के चलते हैं कि आधे टाइम पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो आधा गया होगा। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट था एंड इसका हाफ हो चुका है। तो ये हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, a का, जो कि हम यहाँ निकालेंगे। और ये मेरा t क्या है, t हाफ है। तो हाफ टाइम पे ये हो जाता है a इज इक्वल टू a नोट बाय 2। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास a है, a के जगह में हम a नोट बाय 2 को भरेंगे। तो ये हो जाएगा a बाय a नोट बाय 2 माइनस में 1 बाय a नोट हो जाएगा एंड ये हो गया kt। अब आपको पता है कि ये 2 नीचे, ये चला जाएगा ऊपर में, तो ये बन जाएगा आपका 2 बाय a नोट माइनस का 1 बाय a नोट इज इक्वल टू kt, इस तरीके से। अब ये जो t है ना इसको हाफ कर दो, t हाफ हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा t हाफ। अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये 1 बाय a नोट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय a नोट, ये 1 बाय a नोट है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय a नोट आ जाएगा। क्योंकि ये सेम है, बेस सेम है आपका, यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर में, यानी कि 1 बाय a नोट आ जाएगा। ये क्या हो गया, t 1 बाय हाफ हो गया। हमें चाहिए t हाफ, तो इस k को हम इधर भेजना पड़ेगा, तो हमें भेज देते हैं। t हाफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बाय k एंड a नोट बन जाएगा। ये हमारे पास हाफ लाइफ मेथड होता है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। एंड यहीं तक हमें यहाँ पर करना था। तो सेकेंड ऑर्डर के आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इस्तेमाल करके हाफ लाइफ मेथड भी निकाल सकते हो, हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत ही हार्ड नहीं है, ये बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये निकल सकती है। बस आपको रेट लिखना आना चाहिए एंड इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बस आपका निकलते चला जाएगा, ठीक है? अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।